चलिए दोस्तों, आज का दिन स्टार्ट करते हैं बाथिंग से, यानी कि नहाने जा रहे हैं हम। सिंपली घर से निकले और फ्रेश तो अब होंगे। काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि ज़्यादा ही ठंड थी। रात लेट नाइट तक स्टडी करने के बाद काफ़ी लेट उठे थे। तो सबसे पहले हम करते हैं नहाना धोने करने के बाद अब बाहर आए हैं थोड़ा आउट ऑफ होम। ज़रा टैप है हमारा, ये नल बाहर है, तो इससे ही हम पानी भरते हैं। तो सिंपली अब सबसे पहले तो हमने पानी भरा और उसके बाद हम सिंपली अब चलते हैं घर पानी को लेकर और नहाते हैं। नहाने के बाद सीधा हम करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। उसके बाद हम स्टडी टेबल पर मूव करेंगे। तो चलिए अब नहा के फ्रेश होकर आपसे मिलते हैं। तो चलिए ऑलमोस्ट हम नहा लिए हैं और अब जो है पूरा एक गिलास टी पियेंगे जिससे थोड़ी सी जो हमें कह सकते हैं विंटर या ठंड लग रही है वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो उसके बाद हम सीधा स्टडी टेबल पर मूव करेंगे। स्टडी टेबल पर ही तो आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वॉल्वमेंट को हम ऑलमोस्ट कवर करेंगे। 5 से 6 चैप्टर कवर करेंगे। आप सभी को पता है टी काफ़ी दोहरे आ चुका है, तो इस वजह से हम 5 से 6 चैप्टर इसके कवर करेंगे, जल्दी जल्दी कवर करेंगे इसके 5 से 6 चैप्टर, क्योंकि रिवीजन करना और थोड़ा सा इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, यानी कि जैसे कि इंपॉर्टेंट कोई कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन है, तो उस पर हम टिक कर देते हैं। और या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो कि प्री में पूछा जा सकता है। मेंस के लिए तो आप सभी को पता है कि मेंस के लिए आपको ऑलमोस्ट आना चाहिए। आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके पास एक थिंकिंग होनी चाहिए, तो आप मेंस में आंसर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन प्री में अगर आपके पास फैक्ट हैं तो आप प्री में आंसर कर सकते हैं। प्री काफ़ी कह सकते हैं कि चैलेंजिंग पोर्शन हो चुका है। प्री आजकल का बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग पोर्शन हो चुका है, तो उसके लिए आपको काफ़ी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी रट्टाफिकेशन करना पड़ता है। तो लेकिन मेंस के लिए थोड़ा बहुत आप जनरली पर्सपेक्टिव से आप मेंस के आंसर लिख सकते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये हम ऑलमोस्ट अपने इन्वॉल्वमेंट कवर कर रहे हैं। आप भी वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। तो काफ़ी देखिए, 8 दिन के बाद आज वीडियो अपलोड हो रही है, तो होप देखता हूँ मैं अब आगे जो है डेली अपलोड करने की कोशिश किया करूँगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसे आपको डेली चाहिए, क्योंकि 8 दिन काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होता है, तो इस वजह से काफ़ी टाइम नहीं मिल पाता है। तो अब यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिया है, तो सामने के जो स्टिकी नोट्स हैं उस पर एक बार नज़र मान लेते हैं, जिससे थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम अपना ऑप्शनल की थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं। ऑप्शनल हम करते हैं। ऑप्शनल सोशोलॉजी है। सोशोलॉजी में हम हरलम्बस, ये जो हरलम्बस की बुक है उसको हम थोड़ा सा रीड करते हैं। इसका लगभग थोड़ा पोर्शन है, ये सारी नहीं पढ़नी होती। इसमें जो सेलेक्टिव चैप्टर हैं, सेलेक्टिव पेपर्स हैं, सेलेक्टिव टॉपिक हैं, इस वजह से इसको पढ़ना होता है। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। चलिए, लगभग हम हरलम्बस के चैप्टर को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे कि देखते आ रहे हैं, ये सेकंड हमारा टारगेट है। इससे पहले का हम एक टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने इन्वॉल्वमेंट के 6 चैप्टर कवर किए हैं, आपने देखा। तो अब हम हरलम्बस पर मूव कर रहे हैं। होप आप इंजॉय कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला है। साथ साथ में मैं इसके नोट्स भी बना रहा हूँ। हरलम्बस के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको मैं अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेता हूँ, जिससे कि रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। मेन से पहले रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी, आंसर राइटिंग करने में काफ़ी आसानी होगी। तो इस वजह से मैं जो हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन कर लेता हूँ बीच बीच में। और आप सभी को बताया, तो मैं आपसे एक थोड़ा सा बताता हूँ चाहूँ कि बहुत ज़्यादा सेफ रहिए। इस बार जो है BF.7 वेरिएंट है, जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है। ओमिक्रॉन क्या है? ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। ओमिक्रॉन किसका वेरिएंट है? देखिए, कोविड 19 का वेरिएंट है, और उसका सब वेरिएंट है BF.7, जो कि आप सभी को पता है चाइना में कितनी ज़्यादा फैटल उसने किया है। तो इस वजह से मैं आपसे कहूँगा कि सेफ़ रहिए। तो चलिए, अब कंप्लीट करने के बाद हमने अपना लंच की तरफ मूव करते हैं। लंच हम करेंगे। लंच करने के बाद सीधा हम चलते हैं अपने स्टडी टेबल पर। तो चलिए, लंच कंप्लीट करने के बाद अपनी स्टडी टेबल पर आ गए हैं। यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे अपनी ज्योग्राफी के मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं। सारी ज्योग्राफी के 6 to 12 तक की सारी हैंड रिटन नोट्स मैंने बना लिए। काफ़ी टाइम लगा था हैंड रिटन नोट्स में, जब मैं अपनी स्टडी कर रहा था, तभी कॉलेज की स्टडी चल रही थी, तभी मैंने धीरे धीरे इसको बना लिया। उसके बाद अब जो है बहुत ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि मैंने बहुत बेहतरीन कह सकते हैं, इतना गज़ब का काम था कि अब मुझे ज़्यादा कह सकते हैं कि टाइम नहीं लगाना पड़ता, जल्दी से हमारा रिवीजन हो जाता है ज्योग्राफी का। जितनी बार भी करो, अगर थोड़ा सा कोई इसमें इशू है या कुछ ऐड ऑन करना है, तो यहाँ पर हम ऐड ऑन कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बेहतर है ज्योग्राफी के नोट्स बनाए, ना कि बाकी सारे सब्जेक्ट के नोट्स। सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाने की इतनी खास ज़रूरत नहीं होती, ज्योग्राफी की ज़रूरत होती है। अगर आपने ज्योग्राफी की NCERT सही से पढ़ ली, तो आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ वहीं पर कवर हो जाएगा। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, सब
ज्योग्राफी में दिए हुए हैं। तो ज्योग्राफी पढ़ने के बाद हमने सोचा, मेरे पास ये 2021 का एक कह सकते हैं टेस्ट सीरीज़ रखी हुई थी। मैंने सोचा इसको लगाने की कोशिश करते हैं, टेस्ट सीरीज को हम लगाते हैं। टेस्ट सीरीज लगाने के लिए हम चलते हैं, अपनी प्लेस बदलते हैं, वहाँ पर लगाएंगे। काफ़ी देर टाइम हो चुका था, शाम का वक्त हो चुका था, और यहाँ पर मैंने टेस्ट सीरीज सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। टेस्ट सीरीज में अब टेस्ट सीरीज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, उसके बाद अब टेस्ट सीरीज उसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि हाँ, उससे पता चलता है कि हमारा लेवल क्या है, कितना लेवल हमारा चल रहा है, और हमारी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है। तो यही एक टेस्ट सीरीज़ का मसला होता है, और ये आपको इस तरह से एक ऐसे इन्वायरमेंट में कह सकते हैं मॉडिफाई कर देता है, ढाल देता है, जिससे कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठते हैं तो आपको कंफर्टेबल फील होता है। तो चलिए, टेस्ट सीरीज कंप्लीट करने के बाद अब चलते हैं थोड़ा सा बाहर। बाहर जैसी चला, काफ़ी ठंड हो रही थी, यहाँ पर आप देखिए फायर हो रही, तो आपने हाथ वाथ को तपाया, जिसे जो ब्लड होता है वो कह सकते हैं कि ज़्यादा ही जम गया था। तो हमने सोचा चलिए थोड़ा सा ताप लेते हैं। कोई आग जल रही थी लेकिन कोई आसपास नहीं था। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा घूमने, बाहर घूमने चलते हैं। जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है विलेजेस के पास, वहीं पर हम ज़्यादा घूमने जाते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लेते हैं। घूमना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक जगह बैठे रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मसला हो जाता है। तो इस वजह से हम घूमने आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे सारा फॉरेस्ट एरिया है। दोस्त के साथ घूमने आए हैं, फॉरेस्ट एरिया है, और यहाँ पर कुछ कह सकते हैं वुड रखी हैं। ऑलमोस्ट आप सभी को पता है कि विलेजेस में काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, वो नेचुरल सोर्सेज पर ही डिपेंड रहते हैं। चश्मा मैंने उतार लिया था कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद ये पीछे आप फुटर देख सकते हैं, और काफ़ी इधर उधर ये पुआल, जिसको कह सकते हैं स्टबल बर्निंग का इशू इसी चीज़ से होता है। जो यही को कह सकते हैं, इसी चीज़ को जला देते हैं, इस चीज़ को वन आउट कर देते हैं। किसमें? जो हमारा एग्रीकल्चर फील्ड होता है, काटने के बाद ये ऊपर रेजिड्यू बचा रहता है, उसको वर्न आउट कर देते हैं। जो हमारा पंजाब का एरिया, हरियाणा का एरिया, कुछ उत्तर प्रदेश का एरिया है वहाँ पर, तो इससे हमारा दिल्ली में ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, तो इसी का इशू बहुत ज़्यादा उठता है। ये पीछे आप देख सकते हैं मेरे काफ़ी ज़्यादा काऊ डंक, या कह सकते हैं कि ड्राई काऊ डंक होते हैं। इसी से ऑलमोस्ट 70 to 80% यहाँ पर इससे कह सकते हैं खाना बनता है। अभी नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा हमारे जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, तो वो पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं, जिससे कह सकते हैं कि ये नेचुरल गैस या फिर कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे हमारा CO2 इमिशन कम हो। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।